बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है पहला रोज़ा और रोज़े में जो है सबके घर में बहुत ही जो है एहतमाम किया जाता है। तो हमारे घर में भी जो है यही इसी तरह से एहतमाम किया जाता है। तो रमज़ानुल करीम का बरकतों का महीना है, तो इसमें जो है हमें इबादत भी जो है बहुत ज़्यादा हम करते हैं। वैसे तो करते ही हैं लेकिन रमज़ान में ज़्यादा इबादत करते हैं और इसी तरह से दस्तरखान भी हर घर में लगता है। तो चले हम सबसे पहले पकोड़े बनाते हैं। तो इसके लिए हमने आलू लिए हैं, प्याज लिए हैं और हरे वाले प्याज लिए और धनिया लिया है। अब इसमें अजवाइन ले लिए मैंने और 2 टीस्पून जितना मैंने सूखा धनिया ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया हमने 1 टीस्पून जितना। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। लहसुन डालने से ये है कि पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिला लेना है। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्चें मैं काट के डाल दूंगी। ये तीखी वाली नहीं है, 2 से 3 मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये देखें जी, मैंने इन सारी चीज़ों को मसालों को अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर दिया है। अब इसमें बेसन डालेंगे, 1 कप बेसन लिया है मैंने और बेसन को भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब इसे मैं हाथ से मिक्स कर दूंगी। तो ये इस तरह से बनाएं पकोड़े तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले हमको मसालों में जो है बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स करना चाहिए। तो अब हम इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे, इतना ज़्यादा पानी डालेंगे। सब्जियों में भी पानी होता है, आलू में पानी होता है, धनिया भी हम डाला है, पानी होता है इसमें। तो ये देखें जी, हमारा जो है इस तरह का हमने पकोड़ों का बैटर लगा लिया है। तो अब हम जो है आलू वाले पकोड़े बनाएंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी कैसे आलू के पकोड़े बनते हैं। इसके लिए हमने 1 कप बेसन लिया है, थोड़ी सी अजवाइन ली है और आधा टीस्पून जितना नमक लिया है। आधा टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च और आधा टीस्पून ही कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी हमने डाल दी। अब थोड़ा सा जो है इसमें मैंने ज़ीरा ले लिया और आधा टीस्पून जितना इसमें मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन डालने से ये है कि पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो अब हम इसमें 2 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो कॉर्नफ्लावर हम डालते हैं तो इससे बहुत ही हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी और फूले हुए पकोड़े बनते हैं। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इस तरह का बैटर लगा लिया है। अब इसमें मैं 2 टीस्पून जितना जो है ऑयल डाल दूंगी। तो ये देखें जी, मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। तो इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब ये आलू मैंने 3 अदद लिए और इनको हम पानी में इस तरह से स्लाइस काटेंगे, पतले पतले हमने छुरी की मदद से काटने हैं। तो ये देखें जी, इस तरह के मैंने पतले पतले इसमें ये देखें काट लिए। इनको अच्छे तरीके से वाश करके और इन्हें कपड़े की मदद से खुश्क कर लेंगे हम। तो ये देखें, पानी हम खुश्क कर लेंगे इनसे ताकि पकोड़े हमारे जो हैं वो सही तरीके से बने। तो ये देखें जी, अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। तो बेसन को हमने थोड़ी देर जो है रेस्ट पे छोड़ दिया था, तो इससे पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब ये धनिया डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। कॉर्नफ्लावर हम डालते हैं तो ये हमारे पकोड़े जो हैं बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने धनिया को मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं एक एक आलू इस तरह से उठाऊंगी और इसको डिप करके तो इसको मैं इस तरह से ऑयल में डालूंगी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी हमारे जो है पकोड़े फूले फूले बनेंगे। तो इसको जो है पहले हम तेज़ करेंगे चूल्हे को, तो फिर जब ज़्यादा गर्म हो जाए ऑयल तो इसको हल्का कर देंगे हम और इन्हें हल्के हल्के आंच पे जो है मीडियम मतलब मीडियम चूल्हा रख के तो हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो ये देखें जी, कैसे पकोड़े फूल गए हैं हमारे। तो ये देखें, इतने मज़ेदार पकोड़े बनते हैं इस तरह से, क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखें, मैंने इनको जो है फ्राई डाल दिया। अब इनको हल्के हल्के आंच पे फ्राई कर लूँगी मैं पकोड़ों को। तो ये देखें जी, पकोड़े जो है फ्राई हो गए, इनको मैं निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे, या आपके पास कागज़ हो तो उस पे भी निकाल लें तो ताकि इजाफी ऑयल इसमें से निकल जाए। अब इसमें जो है मैं पकोड़े ये वाले डाल दूंगी। तो आलू वाले मैंने फ्राई कर लिए। अब इनको भी हाथ से इस तरह से मैं डाल दूंगी, प्याज वाले और ये सारी चीज़ों। अब प्याज और आलू वाले पकोड़े हैं ये, तो ये मैं इस तरह से सारे डाल दूंगी। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं और हाथ से इस तरह से डालें तो पकोड़े अच्छे बनते हैं। पकोड़ों की साइड चेंज करती रहूँगी इस तरह से और इनको फ्राई कर लूँगी। पकोड़े तो हर घर में लाजमी बनते हैं रमज़ान में। पकोड़ों बगैर तो जो है दस्तरखान अधूरा होता है।
तो ये देखें जी, पकोड़े फ्राई हो गए, क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े हमारे फ्राई हो गए। तो इनको मैं निकाल लूँगी। इस तरह से कागज़ में मैंने सारे पकोड़े निकाली ताकि इजाफ़ी ऑयल जो है वो निकल जाए। तो अब समोसे भी मैं तल लूँगी। तो ये फ्रोज़न समोसे हैं, मैंने इनको जो है बना के तो फ्रीज़ कर दिया था। तो इनको आराम से हम निकाल के तो फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैकरोनी के जो है समोसे हमने बनाए थे, चिकन मैकरोनी के। तो इनको हमने फ्रीज़ कर दिया था। तो ये देखें जी, हमने इनको भी फ्राई कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने फ्राई कर ली हैं। अब हम चाट बनाएंगे। तो इसमें हमने 1 कप जो है चने लिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा खीरा डाल दूंगी। तो ये खीरा डालने से भी चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये हम जो है खाएंगे, तो ये पकोड़े वगैरह खाते हैं हम, तो इसके हिसाब से जो है खीरा बहुत ही बेस्ट है। अब आलू मैं डाल दूंगी इसके अंदर, चाट के अंदर। अब मैंने जो है दही इसमें डाल लेना है। तो ये इस तरह से मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दी थी दही में, और थोड़ा सा पुदीना। तो अब इसमें मैंने दही डाल दिया। अब इसमें मैं लाल वाली चटनी डाल दूंगी। ये चटनियाँ भी हमने बना के तो इनको भी हमने फ्रीज कर लिया था। तो अब हमारे लिए आसानी है। तो अब मैंने हरी वाली चटनी इसके ऊपर डाल दी है। अब इसमें थोड़े से प्याज डाल दूंगी। तो ये देखें जी, मैंने प्याज भी डाल दिया। अब थोड़ा सा फ्रेश पुदीना मैं हाथ से इस तरह से तोड़ के डाल दूंगी। तो ये देखें जी, हमारा चाट सैलड जो है ये भी तैयार हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी। तो इसके साथ मैं पापड़ी भी लगा दूंगी। तो ये देखें, तो साइडों में मैं पापड़ी पापड़ी लगा दूंगी। तो ये मज़ेदार चाट तैयार हो गई। अब हम शरबत जल्दी से बना लेते हैं। तो ये 2 कप मैंने जो है पिसी हुई शक्कर ली है, गुड़ जो होता है वो लिया है। तो इसमें मैं पानी डाल के इसको भिगो के रख दूंगी और इसे छान लूंगी ताकि कोई कचरा वगैरह ना रहे। तो इससे मैं थोड़ी देर भिगो के रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये गुड़ वाला शरबत हम बनाते हैं। तो ये जो है सारा दिन रोज़ा होता है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जो आप पकोड़े वगैरह खाते हैं, तो ये मतलब ठंडा होता है, तो आपको कोई जो नुकसान नहीं पहुंचता। तो अब मैं इसमें 2 टीस्पून जितना जो है तुख मलंगा भिगो के रख दूंगी। ये बहुत ही हेल्दी हेल्दी जो है हमारा शरबत बन के तैयार होगा। तो इसमें हम साबूदाना भी डालेंगे शरबत में। इसे थोड़ी देर भिगो के मैं रख दूंगी। अब ये देखें जी, शरबत भी हमारा तैयार हो गया है। तो अब ये हमने तो मलंगा भिगोया था, तो ये भी तकरीबन थोड़ा फूल गया है। अब हम शरबत में डालेंगे इसे, तो ये और मज़ीद फूल जाएगा। तो ये देखें, मैंने तो मलंगा डाल दिया। तो इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैंने साबूदाने को बॉईल करके इसमें पानी डाल ठंडा पानी डाला था ताकि दाना अलग अलग हो जाए। तो ये जो है इसमें जो है शरबत में, कोई भी शरबत बनाए तो इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा साबूदाने से आता है। तो मैंने ये जो है ये साबूदाना डाल दिया है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो इस जो है स्टेज पे आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाऊंगी। रोज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं शरबत बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये हमारा दस्तरखान तैयार हो गया है, बहुत ही कलरफुल। देखें जी, चाट बन गया है हमारा। तो ये देखें, शरबत भी हमारा तैयार है, और हमारा प्लेटर जो है पकोड़ों वाला ये भी तैयार है। तो केचप और चटनी के साथ जो है मैंने ये सर्व किया है। तो ये चाट मसाला मैंने रखा है, और फ्रूट जो ये बस जो है ये हमारा दस्तरखान है जो हम रोज़ा खोलते हैं, तो ये हम करते हैं। तो अब रोज़ा खुल गया है, तो अजान हो रही है, तो अब रोज़ा खोल लेते हैं। तो ये देखें जी, अब इसी ये वीडियो अगर आपको मेरी जो है पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।